बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्दोदकं दलित पाप तमो विताणम सम्यक् प्रणम्य जिणपाद युगं युगादा वालंबनम भव जले पततां जनानां यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथ स्तोत्रै जगत्प्रीतै चित्त हरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त साधु संघ की जय। समस्त तारिका माताओं के चरणों में वंदनामी करते हुए हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी साधक गण सभी का वाह क्या बात है सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र। चलते हैं अब हम आसीदे हमारे सुरक्षा चक्र की ओर और फिर हमें कल्याण मंदिर स्तोत्र भी सुनना है। सभी लोग बैकबोन स्ट्रेट करके शांति से बैठेंगे। सुरक्षा चक्र के लिए तैयार हो जाइए। अरहम जो बहुत पावरफुल पंच परमेष्टि सूचक शब्द है, अरहम से हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। दोनों हाथ सामने, सिंपल हैंड्स हमें पावर हैंड्स में बदलना है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी, मानम 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 जी नष्टम 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 जी, माया 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 जी नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी नष्टम 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 जी। पंच परमेष्टि विराजमान करेंगे। ओम अस्या उषा नमः, ओम अस्या उषा नमः, ओम अस्या उषा नमः, ओम अस्या उषा नमः। आपके हाथ पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। दोनों हाथों से आप अपने अनाहत चक्र पर हृदय स्थान पर गोल्डन कमल का निर्माण करेंगे। 8 पंखुड़ियों वाला गोल्डन कमल, गोल्डन कलर का कमल निर्माण हो चुका। उसके मध्य में ठीक आप अरहम विराजमान कर रहे हैं। उसकी एक रेप हवा में पूरब दिशा की ओर अ को बनाना है। दक्षिण में र को, पश्चिम में ह को और उत्तर में म को लिखना है। और आप ये कैप, अरहम की कैप अपने सहस्त्रार चक्र पर धारण कर अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। अरहम की कैप आपने पहन ली है और 9 लेयर से अपने आप को सुरक्षित करेंगे। अरहम 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 अरहम, 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 अरहम अरहम
अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। अरहम की ध्वनि से, अरहम की कैप से आप 24 घंटे के लिए सुरक्षित हो चुके हो। सुरक्षा चक्र जो कि 24 घंटे में अपने आप विस्फुटित तो हो जाता है। इस सुरक्षा चक्र अरहम बहुत पावरफुल शब्द है, इसके माध्यम से आप सुरक्षित हो चुके हैं। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलते अब हमारे कल्याण मंदिर स्तोत्र हम पढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे अक्षय गांधी पुणे से है, डॉक्टर है, फाइनल ईयर चल रहा है एमबीबीएस का। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता, मुक्ते सुदाता परमार्थ युक्ता, यो वीतराग गतरोष दोषः, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। सुनो अक्षय, ये हाँ, हाँ निकल गया ये ऐसे डिस्टरबेंस आता है ना, तो वहां पर मोर में है जाना पड़ेगा। अभी निकल गया, चलिए ठीक है। कल्याण मंदिर मुदार मवत्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम्, संसार सागर निमज्जन शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे एक बार। आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति, तीव्रातपोपहत पान्थ जनान् निदाघे, प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी। अब आज का श्लोक, श्लोक क्रमांक 8। हृद्वर्तिनी त्वयि विभूषिथिली भवन्ति, जन्तोः क्षणेन निबिडापि कर्म बन्धः, सद्यो भुजङ्गममयाैव मध्यभाग, मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। अब आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं ये श्लोक। हृद्वर्तिनी त्वयि विभूषिथिली भवन्ति, जन्तोः क्षणेन निबिडापि कर्म बन्धः, सद्यो भुजङ्गममयाैव मध्यभाग, मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। जय जिनेन्द्र।
बहुत सुंदर। अभी आकांक्षा जी मंत्र रिद्धि हमारे साथ पढ़ देंगी। मंत्र। ओम नमो भगवते मम सर्वांग पीड़ा शांति गुरु गुरु स्वाहा। हे पंच परमेष्ठी भगवान, जो मेरे सभी अंगों में पीड़ा को शांत करते हैं, शांत कीजिए, शांत कीजिए, शांत कीजिए। वे हमारे कर्मों की आहुति के लिए, हमारे कर्मों के क्षय करने के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्घ गदहारिणम पादानुसारिणम। हे पंच परमेष्ठी भगवान, अरिहंत भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, जो उग्र रोग को हरने वाले हैं, जिनको जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं एक बीज पढ़कर सारे संपूर्ण वांग्मय का ज्ञान हो जाता है, उसी तरह से एक पद को पढ़ने पर संपूर्ण वांग्मय का सार याद हो जाता है। ऐसे चिंतामणि भगवान को हम नमस्कार करते हैं, जिनका नाम जपने से, अनुसरण करने से हमें सारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, याद हो जाता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय जिनेंद्र थैंक सभी यू, को। बहुत सुंदर। थैंक यू दोनों। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दे। जय जिनेंद्र। कल के लिए सभी से उत्तम क्षमा, कल छूट गया था, तो आंटी कल का अर्थ ले लूं क्या? ठीक है, अपन कल ले लेंगे, आज समय हो रहा है, कल ले लीजिए। जय जिनेंद्र सभी को, हाँ, उत्तम क्षमा। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चलते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र के बाद हमारे 48 सिंबाल की श्रृंखला की ओर, जिसमें हम कल तक 11 नंबर श्लोक के सिंबल से एनर्जी ले चुके हैं। अब हम 12th नंबर श्लोक के सिंबल की एनर्जी आज लेंगे। उसमें हम पहले 12th नंबर श्लोक आपके समक्ष थोड़ा सा अर्थ और मीनिंग हम समझ लेंगे। 12 नंबर श्लोक अनुपम सौंदर्य रूप धारक, अनुपम सौंदर्य प्रभु का, उसकी चर्चा इसमें है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, उसी की ओर हम जा रहे हैं कि वो कितने सुंदर होंगे। मात्र उनके नाम स्मरण से ही हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कल का भी श्लोक कुछ ऐसे ही मिलता जुलता था। 11 नंबर का कल आपने जो देखे थे, ये सिंबल और ये, और आज 12 नंबर की ओर हम चल रहे हैं। 12th नंबर श्लोक का इंग्लिश हिंदी दोनों में है, पढ़ लेंगे। शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्तुम निर्मापितस्ति भुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। यहाँ पर मानतुंगा आचार्य जी भक्ति करते करते तीर्थेश के सुंदर रूप की ओर चले गए। ओहो हो, इतना सुंदर रूप था तीर्थेश का। वो शांत भाव, वो गंभीरता से युक्त। ध्यान रखना, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी पहचान शांत परिणामों
एवं गंभीरता से ही होती है। चंचलता ज्ञानी जीवों की पहचान नहीं है। इस श्लोक में मानतुंग जी ने जिनेंद्र देव की उसी पहचान की बात की है। जिन राग रहित सुंदर शुभ परमाणुओं से आपके सुंदर शरीर की रचना हुई है, जिस सहज सरल शांत परमाणु से आदि प्रभु के शरीर की रचना हुई है, मानतुंग जी कह रहे हैं कि वह जो परमाणु है वो उतने ही थे। वो सहज सरल सौम्य परमाणु, कैसे परमाणु थे? वो शांत परमाणु थे, सहज थे, सरल थे, सौम्य थे। वो परमाणु उतने ही थे जिनसे आपका परम औदारिक सुंदर शरीर की रचना हुई है। यदि वे अधिक होते तो आपके समान या आपसे अधिक सुंदर शरीर रचना वाला कोई तो इस दुनिया में दिखता, कोई तो इस धरती पर दिखता। इस धरती पर जितने भी सुंदर सहज शांत सरल सौम्य परमाणु थे, सब आपकी देह में समाहित हो गए हैं। मानतुंग जी इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? मानतुंग जी कहना चाह रहे हैं कि वीतराग अनंत भगवान धरती पर अद्वितीय है, अद्वितीय अनुपम सुंदर रूप है उनका। इतना सुंदर स्वरूप, फिर भी रंच मात्र भी कोई अहंकार घमंड कुछ भी नहीं। यदि हमें थोड़ा सा रूप का सौंदर्य मिल जाता है, हम तो लोगों की तरफ देखना बात करना ही बंद कर देते हैं। इतना घमंड हमें आ जाता है, अहंकार के पहाड़ पर हम चढ़ जाते हैं कि मेरे समान कोई सुंदर ही नहीं है। ओ हम कहां से सुंदर हो सकते हैं? कैसे सुंदर हो सकते हैं? सुंदर परमाणु तो जो थे वो तो तीर्थंकर की देह में ही निर्मापित होते हैं और वो निर्मल होते हैं। फिर हम कहां से सुंदर हो सकते हैं? इस सुंदरता का इतना घमंड और गर्व हमें नहीं करना है। जिस चेहरे को हम इतना सजाते हैं, सबसे अधिक मलद्वार उस चेहरे से ही बहते हैं। 9 मलद्वार जो बहते हैं, जिससे ये शरीर को इतना अपवित्र माना जाता है। अच्छे अच्छे प्रेस के कपड़े आपके अलमारी से सुबह सुबह निकालते हो आप, और इस शरीर के स्पर्श में जैसे ही आता है वो कपड़ा मैला हो जाता है। अच्छी अच्छी मिठाइयां आप बनाते हो, जैसे ही आपके मुख में प्रवेश करती है, आपके अंदर प्रवेश करती है, वो अशुद्ध हो जाती है। तो हम कैसे सुंदर कह सकते हैं इस शरीर को, इस अशुचि देह को, जिसमें कोटि कोटि रोमकूप है और जिससे पसीना बह रहा है। सारे शरीर में मल द्वार ही छिद्र छिद्र में मल द्वार ही बह रहे हैं। नव मल द्वार स्त्रवे निशि वासर नाम लिए घिन आवे। नव मल द्वारों से मल निरंतर स्रावित होता है। कभी आंखों से आंसू बहते, कभी कीचड़ निकलता है, कभी नाक से मल निकलता है, कभी मुख से लार बहती है। इनके अलावा भी अशुचि देह, कोटि कोटि रोमकूप जिससे पसीना बह रहा है। एक लेयर यदि हम हमारे शरीर की निकालेंगे तो हम स्वयं के शरीर को स्वयं ही देख नहीं पाएंगे। एक ऊपर की परत, एक ऊपर की लेयर यदि आपके शरीर की आप निकालते हो, आप स्वयं ही उस शरीर को देख नहीं पाओगे। इतना अशुचि, इतनी देह मैली सुगंध थैली आचार्य
अपने पंडित जी दौलत राम जी ने शैराला में बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है। तो कैसे ये शरीर सुंदर हो सकता है? किसका गर्व कर रहे हैं हम, किसका घमंड कर रहे हैं? 9 नालियां बह रही है, आंख, कान, नाक, मुख, ये सारी चीजें तो तीर्थंकर भगवान के भी होते, परंतु उनके आंख, नाक, कान से मल स्रवित नहीं होता। दिव्य भोजन वे भी करते हैं, परंतु उनके निहार नहीं होता, एक भी अशुचि पदार्थ उनके शरीर से स्रावित नहीं होता। इसलिए यहाँ पर भगवान को सुंदर कहा गया है। भगवान की सुंदरता के परमाणु का वर्णन यहाँ आचार्य मानतुंग जी ने कहा कि 3 लोक में आप जैसा अद्वितीय सुंदरता किसी की नहीं है। इस धरती पर वो सहज सरल सुंदर परमाणु, सौम्य परमाणु और होते तो आपके जैसे सुंदर और भी कोई दिखता। इस प्रकार का वर्णन यहाँ चल रहा है। आगे हम लेंगे मंत्र। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर जिनेन्द्रोभ्यो नमो नमः। ओम नमो श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय झोम झोम रम ह्रीं नमः। ओम नमो भगवते, ओम में पंच परमेष्टि है, उन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को भी नमस्कार कर रहे हैं। और अतुल बल पराक्रमाय, जिसके पास अतुल बल, जिसने अतुल बल पे विजय प्राप्त कर ली है, जिसकी तुलना किसी बल से नहीं की जा सकती, ऐसे अतुल बल को जिनने प्राप्त कर लिया है, ऐसे आदिश्वर जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया गया है। अब ये बल आया कहां से? क्या बाहर से खरीद के लाके अपने अंदर डाल लिए? बॉम्बे से 1 करोड़ का बल लाया आदिनाथ भगवान ने अपने अंदर डाल लिए? नहीं, हमारे जो 8 कर्म है उसमें अंतराय कर्म जब नष्ट होता है तो अनंत बल, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। गया गया गया, अंतराय कर्म गया और अनंत वीर्य की प्राप्ति हुई। अनंत वीर्य यानी अनंत बल, अनंत शक्ति। ओम नमो श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय झूम झूम रम ह्रीं नमः। निज धर्म चिंताय, इतना अच्छा शब्द है। निज धर्म क्या है हमारा? हमारा स्वयं आत्म धर्म, हमारा आत्म तत्व, शाश्वत रूप, अनादि अनंत रूप हमारा, उसकी चिंता उन्होंने की। अपने रूप की चिंता नहीं की कि इतना सुंदर शरीर मुझे मिला है तो मैं उसका घमंड करूं। उसने घमंड करना है, अरे भाई तुझे गर्व करना ही है, अपनी आत्मा पर कर कि मेरी आत्मा भी वो अनंत गुण की धारी है जो त्रिलोकीनाथ के पास है। जहां त्रिलोकीनाथ विराजमान है वहां मैं भी हो सकता हूं, इतनी शक्ति मुझ में है। उस पे घमंड कर, इस शरीर पे मत कर। निज धर्म चिंताए, निज तत्व जो हमारा आत्म तत्व है उसका चिंतन कर और पूर्ण शक्ति से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर, उन्हें नमस्कार कर। समर्पण का भाव, जब समर्पण का भाव होगा तो हमारा निज धर्म का पालन भी होगा। हमारे शाश्वत धर्म, अनादि निधन धर्म, उसका भी हमारा पालन होगा। फिर हमें आत्म तत्व की जानने की इच्छा होगी, फिर हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा, निज में आ जाएंगे। फिर हम कब हो न निज घर आए, हम कभी निज घर नहीं आए हैं। अब तो चले अपने घर में
जहाँ सुख ही सुख विल से, जहाँ राग नहीं, जहाँ देश नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान बहे। अब हमें अपने निज घर में आना है, निज आत्म तत्व का चिंतन करना है, जहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, मात्र ज्ञान ही ज्ञान बरस रहा है। जिन्होंने ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ऐसे आदिश्वर भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं, जो अतुल बल के पराक्रमी है। उन्हें बारंबार नमस्कार 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 हो। रिद्धि ओम ह्रीम रम नमो बोहि बुद्धाणम झुम झुम नमः स्वाहा। बोहि बुद्धाणम, इस श्लोक की रिद्धि के द्वारा हम उन बोधित बुद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। बोधित बुद्धों को कैसे? जो भोगों में तो आसक्त है और वो ये भी जानते हैं कि मेरा जो शरीर है वो अशाश्वत रूप है। अपने शरीर में अशाश्वत रूप को वो देख रहे हैं। अभी जो रूप मिला है ये अशाश्वत है, शरीर नाशवान है, मुद्गल सड़नती गलंती है, फ्यूजन एंड फिशन, सारी चीजें वो जान रहे हैं। और उसके बाद वो परोपदेश से प्रभु का उपदेश सुनकर वैराग्य को प्राप्त होते हैं। वो बोधित बुद्धि जीव कहलाते हैं, जो भोगों में बहुत आसक्त, शरीर को भी सब चीज जान रहे हैं, फिर थोड़ा सा प्रभु के उपदेश का सहारा हमें मिलता है और वो वैराग्य को धारण हो जाते हैं। ऐसे बोधित बुद्धि जीवों को यहाँ नमस्कार किया गया है। ऐसे शाश्वत रूप अनादि अनंत रूप को नमस्कार करते हैं। आगे अब हम आपको इसका सिंबल और इसके आकार की ओर लेके जाएंगे। इसमें सृजनात्मकता आप देख रहे हो, रचनात्मकता की ओर ये श्लोक लेके जाता है कि प्रभु के शरीर की सुंदर रचना, सृजनता कितनी बढ़िया आपने देखी, कितना सुंदर, जो भक्ति के माध्यम से मिलता है, भक्ति सुंदर रूप। तो सृजनात्मक, जब प्रभु का शरीर है सृजनात्मक रचनात्मक, 56 कुमारियां मां के गर्भ का शोधन करती है और जब उसको माप तोल के तीर्थंकर के शरीर को बनाती है, वो उनके नाम कर्म से होता है। कहने में ऐसा आता है कि माप तोल के 56 कुमारियां 6 महीने पहले ही गर्भ का शोधन करने लगती है और 8 कुमारियां भी। तो वो शरीर जो है, वो सृजनात्मक रचनात्मक सुंदर शरीर, उसका सेप आपके सामने आ रहा है। एक सृजनात्मक कलात्मक सृजनात्मक संगीत में आप भी अपने शरीर की रचना कर सकते हो। शरीर की रचना आपके नाम कर्म के उदय से होती है, लेकिन शरीर कैसे भी हो, काला हो गोरा हो, यदि गुण आपके सुंदर है तो आप सुंदर गुणों से उसकी सृजनता रचना कर सकते हो और आप सुंदर बन सकते हो। इस श्लोक को सुधा सागर महाराज जी हमेशा फेयर एंड लवली कहते हैं। ये फेयर एंड लवली का काम करता है और जिन बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रही उसके लिए भी ये श्लोक काम करके उनके सुंदर जीवन को बनाता है, सृजनात्मक बनाता है, रचनात्मक बनाता है। ये उसका सेप और उसका सिंबल कलर भी आप देख रहे हो। अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भोग के मध्य में इसे स्थापित करना है आपको। सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे, बैकबोन स्ट्रेट, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अपने आप को एकदम शिथिल शिथिल कर दीजिए अपने आप को।
सहज, सरल, शांत। चारों ओर से अपने मन को हटा के अपने आप को अपने अंदर लेके जाइए। स्वयं से स्वयं की बात करना है आपको, खुद से खुद की बात करिए आज। अपने आप को आप कैसे सृजनात्मक बना सकते हो, अपने आप को घृणा, आक्रामकता से कैसे बचा सकते हो, कैसे रचनात्मक शरीर आप अपने आप का बना सकते हो, कला संगीत में कैसे बना सकते हो, क्रिएटिव क्षेत्रों में यशपान कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आज एक माध्यम, ध्यान के माध्यम से हम देखेंगे। इस सिंबल की एनर्जी से वो सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। शरीर कैसा भी हो, यदि गुण सुंदर है तो शरीर सुंदर हो जाता है। इस सिंबल को आप धारण करिए अपने अब दोनों भोग के मध्य में। 9, 10, 11, 12 टाइम्स प्रेस करेंगे आज्ञा चक्र के मध्य में सिंबल को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप देखोगे जिसको बनाना है वो बना भी सकता है, जिसे बनाना नहीं आता है, जिसे बनाना नहीं आता है वो उसको डायरेक्ट ले सकता है अपने ऊपर, उसे डायरेक्ट ले लीजिए। चारों ओर से अपने मन को हटाएंगे। एक सृजनशील यात्रा का अनुभव करना है हमें। एक यात्रा पे जा रहे हो आप, वो भी सृजनशील रचनात्मक यात्रा की ओर आपको जाना है। हे भव्य, अज्ञान रूपी महानिद्रा से जाग 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 जा। हे भव्य जाग जा, जाग जा। अज्ञान रूपी मोह निद्रा से, अहंकार की निद्रा से जाग जा, जाग जा, जाग जा। आप गंभीर हो जाइए। आती जाती श्वासों को देखिए। आंखें कोमलता से बंद, श्वासें मंद। एकदम गंभीर हो जाइए। वाणी की चंचलता, मन की चंचलता को थाम दीजिए। शरीर की चंचलता को थाम के एकदम गंभीर हो जाइए। अपनी चेतना केंद्र को नाभि स्तर पर लेके जाएंगे, जहां से सृजनात्मकता और रचनात्मकता का उद्गम होता है। उस ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। उस ऊर्जा का महसूस करेंगे। उस ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है और उस ऊर्जा को आप ऊपर अपने अनाहत चक्र में लेके जाइए। अपने मन को ऊर्जा से भरेंगे। आप अपने मन के अंदर झांकिए, अपने अंदर जाइए और अंदर जाइए और अंदर जाइए। मन की गहराइयों में प्रवेश करना है आपको। और अंदर जाइए।
आपके अंदर शांति का एक विशाल जगत है। सहज, सुंदर, सरल, सौम्य परमाणु नृत्य कर रहे हैं संगीत के साथ। ये मन आपका अपना है, इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं। ये मन रूपी सहज सरल शांत भूमि आपकी है। इस पर जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल पाओगे। सुंदर सुंदर परमाणुओं के पौधे आप लगा रहे हो, सहज का, सरल का, साम्यता का। परमाणुओं के बीज आप बो रहे हो और धीरे धीरे आप देखोगे शांत सरोवर का जल जो है उसका सिंचन कर रहे हो। उससे छोटी छोटी सृजनात्मक तनाएं निकल रही है। रचनात्मक तनाएं, छोटी छोटी डंडियां उसकी निकल रही है। सुंदर गुणों की रचना का एक वृक्ष आपके अंदर तैयार हो चुका। सुंदर गुणों की रचना हो रही है। सुंदर सुंदर परमाणु आपके शरीर को सुंदर बना रहे, वो सुंदर गुण। सृजनात्मक, रचनात्मक आपका शरीर हो रहा है। शांत राग रुचि परमाणु त्रिभुवनैक पावन्त इव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। और उस सुंदर श्लोक के माध्यम से एक सिंबल आ रहा है। आपके मन रूपी भूमि में जो सिंबल तैयार हुआ है, सुंदर परमाणुओं से वो सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर आ रहा है। उस वृक्ष से आपको जो सिंबल प्राप्त हुआ वो आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित हो चुका। उस सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए। बिजली के भांति वो सिंबल आपके शरीर की रचना, आपके मन की रचना सुंदर कर रहा है। आपका मन सुंदर, तन सुंदर होते चला जा रहा है।
सृजनशील यात्रा की ओर बढ़ रहे हो। जिससे आपके मुख मात्र प्रशंसा करने के लिए खुल रहे हैं। आप मुख के द्वार से मात्र गुरु की प्रशंसा, अपने रिश्तेदारों की, सहपाठियों की प्रशंसा कर रहे हो। आपका शरीर एक सृजनात्मक यात्रा कर रहा है, जिससे आप अपने मुख से मात्र प्रशंसा के द्वार खोल रहे हो। और धीरे से आप अपनी दृष्टि नेत्रों की ओर लेके जाएंगे। आपके इतने सुंदर नेत्र प्रभु के दर्शन करने के लिए उपयोग आ रहे हैं, स्वाध्याय करने के लिए उपयोग में आ रहे हैं। ना कि किसी की बुराई देखने के लिए। सभी के मन की अच्छाइयों को नेत्रों से पढ़ रहे हो। धीरे से आप अपना ध्यान कानों के ऊपर लेके जाएंगे। आप अपने कानों का उपयोग प्रभु के भक्ति कीर्तन सुनने में लगा रहे हो। धीरे से अपना उपयोग नाक की ओर लेके जाइए। आप अपनी नाक से प्रभु के शरीर की सुगंध और खुशबू का एहसास कर रहे हो। धीरे से आपका आपके ब्रेन को आप देखोगे। आपका ब्रेन उस सिंबल से एक पावरफुल ब्रेन बन रहा है, जिसमें वो सुंदर सुंदर सृजनात्मक रचनाओं की प्रकल्पना कर रहा है। धीरे से अपना ध्यान अपनी कंठ पे लेके जाएंगे। कंठ आपका कोकिल के समान सुंदर हो रहा है, जिससे आप 3 महान स्तोत्र पढ़ पा रहे हो। कल्याण मंदिर, भक्तामर, चतवार सूत्र। धीरे से अपनी दृष्टि अपने दोनों हाथों पर लेके जाइए। और आप देखेंगे आपके हाथों में शांति धारा का कलश, प्रभु की शांति धारा कर रहे हो। आपके कलश प्रभु के हाथों में आहार दान के लिए उठ रहे हैं। आपके हाथ आहार दान के लिए उठ रहे हैं, सेवा के लिए उठ रहे हैं, शांति धारा के लिए उठ रहे हैं। आपके हाथ सृजनात्मक रचनात्मक हो रहे हैं। शांति धारा का कलश करते करते आपकी दृष्टि अपने हृदय स्थान पर, जहां से गौवत्सम प्रीति वात्सल्य के झरने बह रहे हैं।
धीरे से आपकी चेतना आपके नाभि स्थान पर लेके जाइए, जहां से आपकी ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा, आक्रामकता सारा नष्ट हो रहा है। वही ऊर्जा का स्रोत आपका ध्यान आपके चरण युगल की ओर लेके जा रहा है। देखिए चरण युगल को, इतने सुंदर क्यों है? क्योंकि आप इससे तीर्थ वंदना कर रहे हो, साधु संतों को विहार कराने के लिए चल रहे हो, रोज पैदल चलकर मंदिर जा रहे हैं। उस चरणों की सुंदरता बढ़ रही है। अब तो आप एक सृजनशील व्यक्तित्व को, एक रचनात्मक शरीर को धारण कर चुके हैं, जो सुंदर गुणों से संपूर्ण है। ना गोरा, न काला, न ऊंचा, न थिंगना, न नकटा, न कुबड़ा। मनुष्य गुणों से सुंदर होता है। आपने अपने शरीर को एक सृजनात्मक, रचनात्मक गुणों से भरपूर बना लिया, और ये सारी चीजें भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से प्राप्त हुई है। क्योंकि 600 दिन से 3-3 घंटे लगातार सुबह भक्ति कर रहे हो आप, कंटिन्यूस आपकी भक्ति चल रही है। इस भक्ति से आपका स्वभाव सुंदर हो चुका है। सारा जगत आपको सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। सारा जगत आपकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि पहले आपने अपना मुख खोलते ही सबकी प्रशंसा की थी। लौट के आपको वही मिल रहा है। भक्ति की तीव्रता बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उस सिंबल की एनर्जी से आपके अंदर की भक्ति बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और उस सुंदर भक्ति से आप सुंदर हो चुके, सुंदर हो चुके। और एक मंत्र जाप, जान रहे हो शरीर अशाश्वत है, इसलिए अपने धीरे से आत्म स्वरूप की सुंदर की ओर पहुंच रहे हो, और एक मंत्र जाप आप कर रहे हो। उस आत्म स्वरूप की सुंदरता भी आपको पाना है। उसके लिए एक मंत्र जाप आप करोगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय चंबलूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय
चंबल्यूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय चंबल्यूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय चंबल्यूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय चंबल्यूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय चंबल्यूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय चंबल्यूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय चंबल्यूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय चंबल्यूं नमः। चंबल्यूं 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 दोनों हाथ ऊपर। प्रभु के सुंदर रूप की एनर्जी, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम कर्मातीतो हम सोहम 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 सुंदर परमाणु हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोनों हाथ घर्षण करेंगे, अपने शरीर से लगा लीजिए, स्पर्श कर लीजिए। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा ध्यान मेडिटेशन का ये रूप बहुत अच्छा। दीदी हम बिल्कुल खो गए थे इसमें मेडिटेशन में और अपने आप को इतना समर्पित हो गए थे कि ध्यान ही नहीं रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंदर की जो आवाज है वो ऐसे आ रही थी जैसे कोई बहुत ही अच्छा कार्य ऐसा हो रहा है कि अपने आप को आत्मा जो पवित्र हो रही है उसी दिशा में जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा स्वरूप ये देखा गया। और दीदी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत सुखद अनुभूति हुई। थैंक यू अजीत जी। सुलोचना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांति मिलती है। ये कंफ्यूज है मेरे, आपने जो सिंबल बनाया ना उसमें आपने जाप में बोला सलम्बरियम बोला, उसमें चू लिखा हुआ है। चमलरियम, चमलरियम। च आधा च है और म है। ओ आधा च, तो उसमें पूरा चू लिखा हुआ है आपके सिंबल में। नहीं वो म है, आधा म है, वो ऐसा दिख रहा है चू जैसा। जो बड़ा सिंबल बनाया ना आपने उसमें चू लिखा हुआ है, पूरा पूरा चू लिखा हुआ है। चू लिखा है बोल रहा है? चू लिखा हुआ है, चू पूरा चू लिखा हुआ है। अच्छा, बाद में उस पर बात करते हैं, देखते हैं उसको और अच्छे से। अच्छा, तो वो आधा च, आधा म, आधा ल, आधे आधे अक्षर है उसमें पूरे। आधा है क्या? हाँ आधा च है वो। आपको वो ऐसा लग रहा है जैसे वो चू है। हाँ चू लिख रहा है। हाँ चू जैसा दिखता है। वो आधा च है, आधा म है, आधा ल है, आधा व है। हाँ। और फिर य पूरा है उसमें। वो ऐसा लगता है चू जैसा लगता है, चुंबल यू लगता है, वो चंबल यू है, आधा च है। हाँ अच्छा, एक है ना आपने जाप में बोला ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निज धर्म, तो इसमें एक डब्बा तो कट है आपके। आपने सिंबल बनाया ना उसमें एक डब्बा कट है, सफेद है, और निज धर्म नहीं लिखा हुआ है, निधर्म लिखा हुआ है। अच्छा वो प्रिंट मिस हो गया है उसका। निज धर्म जो है ना वो वहां पे आया नहीं है। हाँ आया नहीं है। थोड़ा सा वो प्रिंट मिस हुआ है, आया नहीं है उसमें सिंबल में ना, अक्षरों का थोड़ा सा हुआ है। जो उसमें आया नहीं, एक खाली रह गया है। एक साइड खाली रह गया है, निज धर्म तो बहुत बारीक है ना। निज धर्म चिंतय ऐसा एक डब्बा खाली है, उसके बाद में चिंता है बोला आपने, इसमें लिखा तय। चीज गया ना यहाँ ये देखिए खाली है ना, यहाँ पे खाली है। हाँ चिंता है, ची नहीं आया। देखो आप इसको देखो, निज धर्म चिंता है, यहाँ नहीं आया। हाँ चिंता है, ची नहीं आया। और ये च देखो, ये च में ना ये आधा म जुड़ा हुआ है। च में आधा म जुड़ा हुआ है, आधा ल, आधा व और ये। तो इसमें लगता है चू पूरा लिखा हुआ है। ऐसा लगता है चुंबल यू, वो च और म है। तो इसमें ना वो चिंता है, लिख दो डब्बा, एक डब्बा में लिखा हूँ निज धर्म, एक डब्बा खाली है उसमें निज धर्म। निज धर्म यहाँ ची होना था, चिंता है। चिंता जोम गम रीम नमा। हाँ तय आपने तय लिखा हुआ है ना, चिंता है। हाँ ची होना था, ये छूट गया ना या खाली अशुद्ध, अशुद्ध हो गया तय, वो कंफ्यूज होता है हमारे वही तो।